एकदम यूनिक टेस्ट है, सिल्क रूट कहते हैं इंग्लिश में। पहले रिव्यू चेक करें। वजह है कि तैमूर के नाम से हिंदुस्तान में आज तक नफरत की जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जन्म लिया और ने 1,70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। और यहाँ का सबसे अच्छा फूड क्या है? हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं वापस आ चुका हूँ ताजिकिस्तान से वापस समरकंद में, और इस वक्त मैं चल रहा हूँ अपने होटल की तरफ वॉक करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। और लेकिन ये मुझे एक मॉल नज़र आ रहा है, तो पहले इसको विज़िट करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मॉल का नाम है मकॉन मॉल, तो चलते हैं मकॉन मॉल में, इसके अंदर क्या देखते हैं। तो इस वक्त मैं एंटर हो चुका हूँ मॉल में, और यहाँ पे आने से मुझे एक ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, ये कि -1 और 0 डिग्री के पास टेम्परेचर था। और ये मॉल में एंटर होने से मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रही है जैसे सेंटर्स मॉल पाकिस्तान में सिमिलर लाइक वैसे ही मॉल है। अच्छा वीवो यहाँ भी है, और ये कुछ ब्रांडेड शॉप्स भी हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ऑर्डर किया है, यहाँ का स्पेशल शौरमा है, तो देखते हैं ये कैसा है। तो ये मॉल के साथ ही ना फूड स्ट्रीट थी, तो ये यहाँ का एक स्पेशल शौरमा है जो कि यहीं पे सिर्फ मिलता है। इन साइड जो है ये बीफ है, और ये के साइड पे आप देखेंगे इस तरह से पैकिंग में किस तरह से आता है। ये ब्रेड की एक थैली बनी हुई है और काफ़ी सॉफ्ट जो है ये ब्रेड लग रही है, तो इसको चेक करते हैं ये कैसा है, इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको। स्पाइसी है थोड़ा सा, लेकिन ये कि मज़े का है, बिल्कुल एकदम यूनिक टेस्ट है। नॉर्मल शौरमा होता है दुबई में या पाकिस्तान में, वैसा शौरमा नहीं है, बहुत कमाल का शौरमा है। हाँ जी दोस्तों, डिनर हमारा हो गया, अब हम चलते हैं अपने होटल, और काफ़ी ज़्यादा थकावट आज की हो गई है, तो सुबह में मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समरकंद। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम में सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, और ये कि इस मौसम को हम एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी का स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे इमाम बुखारी के मज़ार पर, वहाँ पे अपनी हाज़िरी देते हैं। और एंड द मीन टाइम आपको ये मैं बताता चलूँ कि उज़्बेकिस्तान में टाइम था जब इसे कहा जाता था एशिया का कैपिटल, और उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल सेंटर में था और यहाँ से पूरी ट्रेडिंग होती थी तुर्कों ने, और यहाँ पे फसलों की काश्त, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रूट बनता चला गया, जिससे बहुत मशहूर रूट कहा जाता है। शायरा रेशम के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा, और जैसे सिल्क रूट कहते हैं इंग्लिश में। चाइना और यूरोप जो है वो इसी रास्ते से अपनी चीज़ों की तजारत करते थे। टैक्सी हमने बुक की थी जेंडेक्स गो से, और टैक्सी हमारी आ गई है, तो चलते हैं हम सीधा इमाम बुखारी की मज़ार पे। इमाम बुखारी वो मुहद्दिस है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इकट्ठी की है, और वो मुकाम मुसलमानों में पाया है जो आज तक किसी मुहद्दिस को ना मिला। मुहद्दिस यानी कि जो हदीस लिखते थे उस टाइम पे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सारी सही हदीस को इकट्ठा किया, और आज वो मुकाम है कि दुनिया का कोई भी मुसलमान जहाँ भी मौजूद है दुनिया में, जब भी इमाम बुखारी की सही बुखारी की हदीस आती है तो वो आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ इमाम बुखारी के मज़ार पे, लेकिन ये कि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे हम इमाम बुखारी की कुछ बात करते हैं। बचपन में उनकी बनाई चली गई थी, और जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था तो माँ ने अल्लाह से दुआ की, और एक रात हज़रत इब्राहीम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने फरमाया, बीबी तुम्हारे बेटी की नज़र अल्लाह के फजल करम से वापस आ गई है। जब सुबह उठे तो उनकी नज़र वापस आ गई थी। बस ये अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि उनका हाफजा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, 7 लाख से ज़्यादा हदीस जो है उन्होंने हिफ्ज़ कर ली। अच्छा, इमाम बुखारी के मज़ार के बाद ये कुछ ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये तस्बीह वगैरह भी है, जयनमाज़ हैं, और कुछ खिलौने वगैरह भी हैं। तो अब हम इतनी दूर से आए हैं तो अंदर भी नहीं जा सकते, तो यहाँ से कुछ हम लेने की कोशिश करते हैं ऐसा निशानी के तौर पर। अच्छा, ये यहाँ का एक की चेन है जिसके ऊपर समरकंद की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं, फेमस बिल्डिंग्स। तस्बीह वो स्मॉल फिर यहाँ से हम ये तस्बीह वगैरह ही लेते हैं। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन ये कि अंदर जाने नहीं दे रहे, और ये कि यहाँ से फिर हमने आपसे बहुत सी बातें शेयर कर ली हैं, तो यहीं से हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए और हम चलते हैं दोबारा समरकंद की तरफ। और ये कि समरकंद से बेसिकली 30 मिनट की ड्राइव थी, यहाँ पर आते हुए मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जब भी आप आएँ तो ये कम से कम आप देख लें, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारी बाकी है, टावर क्रेन्स वगैरह भी लगी हुई हैं और काफ़ी काम बाकी है।
तो ये है कि हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए समरकंद की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ से अब हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है अमीर तैमूर का मकबरा या उसका मज़ार। तो वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बारे में आपको वहाँ पे बताते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेके जाऊँ, ये पहले व्यू चेक करें। सर्दी का मौसम है और दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं, क्या खूबसूरत मंजर है। हाँ जी दोस्तों, हमने अपनी जर्नी जैसा कि हमने बोला कि हम बढ़ाएंगे, और ये कि अब हम पहुंच चुके अमीर तैमूर के मज़ार पे, और इस वक्त ये वहीं उनके सामने ये पार्क एरिया है। और ये कि अमीर तैमूर का नाम तो आपने सुना होगा, उसके बारे में हम आपको आगे जाके बताते हैं। एक वक्त था जब तैमूरी सल्तनत पूरे वस्ती एशिया में फैली हुई थी। यह सन 1405 ईस्वी की बात है, जिसे अमीर तैमूर ने कायम किया और बाद में इसकी औलाद से ज़हीरुद्दीन बाबर ने जन्म लिया और हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह बना। सन 1350 ईस्वी में एक सल्तनत जिसे चुगताई सल्तनत कहा जाता था, जिसे चंगेज़ खान ने अपने बेटे को दी थी। उसी सल्तनत के अंदर एक रीजन था जिसे मौजूदा टाइम में सेंट्रल एशिया के तमाम कंट्रीज़ जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह शामिल थे। ये वो वाला रीजन था जो मुसलमान हो चुके थे उस टाइम पर। वहीं पे एक कबीला जिसे सन 1336 ईस्वी में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम शुजाउद्दीन तैमूर रखा गया, जिसे आज अमीर तैमूर के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ आपको एक बात क्लियर करते चलें कि लफ्ज़ मुग़ल जो है वो मंगूल से निकला है, और मंगूल मुगलिस्तान को कहते हैं, जो चंगेज़ खान की रियासत ही थी। इलाका चंगेज़ खान के अंडर आता था, तो शायद इसी वजह से तैमूर को मुग़ल और उसकी औलाद को भी मुग़ल कहा जाने लगा। लेकिन असल में तैमूर एक तातारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। चूँकि ज़हीरुद्दीन बाबर की वालदा का ताल्लुक़ चंगेज़ खान की औलाद में से था, तो शायद इसी वजह से उनको मुग़ल कहा जाने लगा। तैमूर ने एक फ़ौज बनाई, जिससे पहले उसने अफ़गानिस्तान फ़तह किया, फिर मंगोलों को शिकस्त देते हुए मॉस्को के दरवाजे तक जा पहुंचा और सारा इलाका फ़तह कर लिया। उसकी सल्तनत मॉस्को से दिल्ली तक फैल चुकी थी, और ये सल्तनत कायम करने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक तैमूर ने 1,70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा और खोपड़ियों के मीनार बनाए। तैमूर एक ज़ालिम हुक्मरान था, लेकिन उसके साथ साथ वो आलमों, फ़नकारों और कारीगरों की बहुत कदर करता था। इसलिए जिस इलाके को फ़तह करता और उनकी जान बख्शी के तौर पर समरकंद आकर उनको आबाद कर देता, और उन्हीं लोगों की वजह से समरकंद इल्म, अदब और आर्ट का गहवारा बन गया। तैमूर ने हिंदुस्तान पे जब हमला किया तो वहाँ उसने इतने जुल्म ढाए कि तैमूर नाम से लोगों को नफ़रत हो गई। सन 1398 ईस्वी में जब हिंदुस्तान पे उसने पहला हमला किया तो 1 लाख से ज़ायद हिंदुओं को उसने कैद किया और फिर उनको कत्ल कर डाला। पानीपत में भी राजपूतों को शिकस्त दी। इसके अलावा दिल्ली में उनका इतना कत्लेआम हुआ कि दोबारा उस दिल्ली को बनने में 100 साल लग गए। दिल्ली के बाद तैमूर ने मेरठ पर हमला किया और वहाँ 30,000 हिंदुओं को कत्लेआम करवाया। यही वजह है कि तैमूर के नाम से हिंदुस्तान में आज तक नफरत की जाती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया पे भी काली ज़रब लगाई और एक ज़बरदस्त जंग के नतीजे में वो जंग जीत गया। इसके बाद तैमूर का इरादा था चाइना पर हमला करने का, लेकिन बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। तैमूर ने अपने बेटे पीर मोहम्मद को जानशीन मुकर्रर किया और उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र उनके एक बुज़ुर्ग शेख सैयद बरका के कदमों में बनाई गई। तैमूर की कब्र एक लेजेंड कब्र बन चुकी है, जिसके साथ बहुत सी लेजेंड कहानियाँ जुड़ चुकी हैं। तैमूर की कब्र पे लिखा था कि जब वो दोबारा ज़िंदा होगा तो दुनिया कांप जाएगी, और जो कोई भी उसकी कब्र की बेहुरमती करेगा उस पर मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक हमला आवर टूट पड़ेगा। और फिर यूँ हुआ कि तैमूर की मौत के तकरीबन 350 बरस के बाद ईरान के जानशीन नादिर शाह ने जब समरकंद पर हमला किया तो उसने तैमूर की कब्र से वो पत्थर उखाड़ दिया, जिसके बाद नादिर शाह पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। चुनांचा उसने तैमूर की कब्र पे दोबारा पत्थर लगाने की कोशिश की, लेकिन जब ये पत्थर ईरान से समरकंद ले जाया गया तो रास्ते में ये आसाती तौर पर टूट गया, लेकिन ये टूटा हुआ पत्थर ही दोबारा लगा दिया गया। नादिर शाह के 200 बरस के बाद जब सोवियत रशियन ने समरकंद का कंट्रोल लिया तो रूसी डिक्टेटर स्टालिन ने अमीर तैमूर की कब्र को खोलने का हुक्म दिया और कब्र को खोल दिया गया। ये काम 1941 ईस्वी में किया गया और कब्र खोलने के चंद ही घंटों के बाद हिटलर की फ़ौज ने रूस पर हमला कर दिया। यूँ तैमूर की लेजेंड वाली बात सच साबित हो गई कि जो कोई भी मेरी कब्र की बेहुरमती करेगा उस पर मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक दुश्मन का हमला हो जाएगा।
और फिर अगले ही बरस स्टालियन ने तैमूर की लाश को दोबारा दफनाने का हुक्म दे दिया और 1942 में इस्लामी रसूमात से दोबारा दफन कर दिया गया। इस वाक़े के 2 माह बाद स्टालियन ने हिटलर को शिकस्त दी और जंग में सोवियत रूस का पलड़ा भारी हो गया। अमीर तैमूर को आज भी बड़े फातिहन में शुमार किया जाता है। उसकी मौत के बाद उसकी औलाद ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत कायम की जो 1857 तक कायम रही और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उसने बरतानिया ने कंट्रोल संभाल लिया। ये रहा हमारा सफ़र समरकंद में और आज हमने टाइम गुजारा अमीर तैमूर के साथ और आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जितना एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते थे आपके साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जहाँ हम आपको फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि समरकंद में और आप क्या क्या कर सकते हैं और यहाँ का सबसे अच्छा फूड क्या है, क्या खाना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे और साथ में एक्सपीरियंस करते हुए बताएंगे कि यहाँ पे खाना कैसा है। तो ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है यहाँ का नेशनल ट्रेडिशनल डिश जिसे ओश कहा जाता है। तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है ओश। इसमें आप देख सकते हैं ये साथ में इन्होंने दिया है बीफ और ये कुछ तो मैकरोनीस की जैसे कुछ है, खाते हैं तो टेस्ट करेंगे, देखते हैं। और जो राइस है आप वो देख सकते हैं, ये मोटा राइस है, यहाँ का ये ट्रेडिशनल राइस है। इसमें आप देखेंगे ये साथ में चने हैं, यहाँ पे बीफ और इसको ये देखें पूरा एक तरह से ये राइस है साथ में और ये कि मीट के साथ है। फ्राई करते हैं इसको। मीठा है जैसे काबली पुलाव होता है, सिमिलर लाइक दैट इसका टेस्ट है। लंच हमारा हो गया है ज़बरदस्त किस्म का और यहाँ से अब हम चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, लेकिन वो अगली वीडियो में, और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ का बाज़ार कैसा है और इसके अलावा बाकी क्या डेस्टिनेशन बची है हमारे पास।